बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान में एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस समस्या के बारे में बात मत करो, आप ईरान के अंदर हो। लेकिन मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ कि यार क्या भाई मैं ईरान में फंस गया हूँ क्या। मतलब लग ऐसी रहा है जिस हिसाब से परिस्थिति हो रही है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैं आपको जल्दी से, ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, बहुत छोटी सी वीडियो है और आप इस वीडियो को जो है देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मैं अपने देश की बात करूँगा, अपनी एम्बेसी की बात करूँगा। तो पहले आप एम्बेसी की तरफ से जो एक अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले ही, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे पहले ही एक नोटिफिकेशन आई है एम्बेसी ने। वैसे हर बार एम्बेसी नोटिफिकेशन निकालती है जब भी ईरान में किसी तरीके की भी कोई भी दुविधा हो जाती है, किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट हो जाता है या कोई ऐसी संभावनाएं होती है कि फॉरेन सिटीज़न जो हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई आज फिर से हमारी इंडियन एम्बेसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है, एडवाइजरी जारी करी है 23 फरवरी 2026, जो कि आज की डेट है। और इसमें तौर से लिखा हुआ है कि ये एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। मैं आपके लिए इस पूरी एडवाइजरी को हिंदी में जो है कन्वर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस एडवाइजरी को आपके लिए हिंदी में इसमें तब्दील कर देता हूँ और मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारतीय दूतावास जो कि तेहरान में है उसने क्या कहा है और क्या भाई सच में मैं ईरान में फंस गया हूँ। मतलब मुझे लग ऐसी रहा है कि भैया मैं तो ईरान में फंस गया यार, और पता नहीं कल क्या हो जाएगा। चारों तरफ से अमेरिका ने जो है अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, वॉरशिप्स लगा दिए हैं, पर्शियन गल्फ में लगा दिए हैं। आसपास के जो उसके देश हैं, जो उसके मित्र देश हैं, उनमें जिनमें उसके बेसेस बने हुए हैं, सब में लगाए हुए हैं। यहाँ के लोग भी जब भी मुझसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, सिचुएशन इतनी ख़राब है। दरअसल दोस्तों एम्बेसी ने साफ कहा है कि हमें जो भारतीय यहाँ पर ईरान में रह रहे हैं उनको यहाँ से निकलना होगा। एक बार फिर से मैं आपको एडवाइजरी हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 5 जनवरी 2026 को जारी एडवाइजरी के क्रम में और ईरान में बदलती स्थिति के देखते हुए वर्तमान में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक, छात्र, इसमें लिखा हुआ है कि छात्र हों या दूसरे नागरिक हों, जो भी पर्यटक हों या किसी व्यापार से रिलेटेड हों, उन सबको सलाह दी जाती है। मतलब सलाह दी जाती है, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी एडवाइजरी है, एडवाइस है कि आपको सलाह दी जा रही है कि जो भी आपके पास साधन है जिसमें कमर्शियल फ्लाइट भी शामिल है, जैसे भी हो, कि आप ईरान छोड़ दें, किसी भी माध्यम से आप ईरान छोड़ दें। ये 5 जनवरी को जो एडवाइजरी दी गई थी। 14 जनवरी की एडवाइजरी को फिर दोहराया जाता है कि सभी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति अत्याधिक सावधानी बरतें। अत्याधिक सावधानी मतलब आपको बहुत ज़्यादा जो है सेफ प्लेस में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन या धरने वाले क्षेत्रों से दूर रहें। ये तब की एडवाइजरी है 14 जनवरी 2026 जब प्रोटेस्ट चल रहे थे। ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और किसी भी नई जानकारी के लिए स्थानीय मीडिया पर नज़र बनाए रखें। स्थानीय मीडिया मतलब यहाँ की ईरान की जो लोकल मीडिया है उस पर नज़र बनाए रखें और बिल्कुल सेफ प्लेस में रहें। 14 जनवरी की एडवाइजरी। अब ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने यात्रा और इमिग्रेशन दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और पहचान पत्र हमेशा अपने पास तैयार रखें। किसी भी सहायता के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करें। फिर से मतलब एक बार एडवाइजरी इन्होंने ये जारी करी है। इस एडवाइजरी में, ये जो एडवाइजरी 23 फरवरी की जारी हुई है, इसमें जो 5 जनवरी की और 14 जनवरी के पॉइंट्स को शामिल करा गया है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जैसे पासपोर्ट और पहचान पत्र हमेशा अपने पास तैयार रखें। किसी भी सहायता के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करें। मतलब भारतीय दूतावास में हमने कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो संपर्क करें। यहाँ पे फिर इन्होंने जो है डिटेल्स दे रखी हैं, संपर्क की डिटेल्स दे रखी है, हमने फ़ोन नंबर दे रखे हैं इमरजेंसी वाले। और अब यहाँ पे 5वां पॉइंट यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है, जो भारतीय नागरिक ईरान में हैं, मतलब जो भारतीय नागरिक ईरान में रह रहे हैं उन्होंने अभी तक भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराया, जैसे कि मैं पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, उस टाइम इन लोगों ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन आप करा लो,
और उन्होंने फिर से दोबारा से दोहराया कि रजिस्ट्रेशन आप करा लो। उनसे अनुरोध है कि वे इस लिंक को, यहाँ पे एक लिंक जारी किया है, उस पे जाके पंजीकरण कराएं। मतलब उस लिंक पे जाके अपने जो है पूरा डेटा लिख दें, क्योंकि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन ईरान में होती है तो इंटरनेट बंद हो जाता है। और अगर मान लीजिए किसी भी, भगवान न करे कि यहाँ पे जंग हो जाती है, वॉर हो जाती है, अमेरिका अटैक कर देता है, कोई भी कंट्रीज के साथ वॉर हो जाती है, तो जो भारतीय दूतावास है और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ से अपने लोगों को निकाल लेगी। यहाँ नीचे भी लिखा है कि यह लिंक दूतावास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यदि इंटरनेट समस्या, देखा मैंने क्या कहा था कि इंटरनेट में दिक्कत हो जाती है, इंटरनेट समस्या के कारण ईरान में कोई भी भारतीय नागरिक पंजीकरण नहीं करा पा रहा है, तो भारत में उनके परिवार के सदस्य उनकी ओर से पंजीकरण करा सकते हैं। मतलब अगर इंटरनेट यहाँ पे बंद हो जाता है, जैसे पिछली बार हो गया था, 15 दिन के लिए बिल्कुल शट डाउन हो गया था इंटरनेट, तो भाई इंडिया में जो फैमिली रह रही है मेरी, तो खैर कोई ऐसा फैमिली नहीं है जो मेरे लिए करे। हाँ, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं जो मेरे लिए कर देंगे बहुत। हाँ, मतलब जो मेरी फैमिली है वो मेरे दोस्त ही हैं, तो वो मेरे लिए कर देंगे, मैं उनको बोल दूंगा। और भाई कहने का मतलब ये है कि ये एडवाइजरी भी उन्हीं पॉइंट्स को दोहरा रही है कि आप ईरान को जो है छोड़ दें अगर पॉसिबल हो, और किसी भी सेफ प्लेस पे जाएं और अपना पूरा ख्याल रखें, रजिस्ट्रेशन कराएं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम, मतलब रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा तो लोगों को वो निकाल लेंगे, अपने लोगों को जिस भी सिटी में लोग होंगे उनको निकाल लेंगे। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक बात जो है अभी सामने आ रही है, और आप परिस्थिति देख रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ईरान में भाई फंस गया हूँ। मेरा तो मतलब क्या होगा, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। उसका रीज़न ये, अब आप कमेंट सेक्शन में आप सब कहोगे कि भाई फ़्लाइट पकड़ो आ जाओ। देखो यार, मैं आने को आ जाऊंगा, लेकिन फिर यार मैं वो नहीं चाहता कि मेरे पीठ पीछे लोग मेरे बारे में ये कहें कि वो इंडियन डर के भाग गया। ये मैं कर नहीं सकता। फ़ायदा यहाँ से आएगी नहीं, क्योंकि फ़ायदा अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकती ऐसी उसमें, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने ऊपर ले लें कि मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है और आपकी बीवी जो है दूसरे देश में रहती है, और आपकी बीवी कहती है चलो चलो यहाँ से चलो, वहाँ दूसरे देश में चल रहे हैं, यहाँ पे सेफ़ नहीं है, तो क्या आप अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाओगे? कभी नहीं जाओगे। तो यही है कि मैं भी नहीं जाना चाहता यहाँ से, क्योंकि फ़ायदा नहीं जा सकती। और मैं अगर यहाँ से छोड़ के अगर भारत वापस आ जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा पूरे मेरे कम्युनिटी पे, पूरे समाज पे, पूरे भारतीय पे, कि यार ये इनके जो रिलेटिव्स हैं, अरे वो डर के भाग गया। तो भाई ये मैं नहीं करना चाहता। जो भी होगा उसका सामना करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी होता है यार, मतलब जो भी होगा सब ठीक ही होगा, जो होना होगा वो हो जाएगा, डरना क्या। क्योंकि सेफ तो भाई कोई सा देश नहीं है ना। मैं तो, अगर आप ज़िंदगी की बात करें तो कल क्या हो जाए किसी को कुछ पता थोड़ी है। इंडिया में भी क्राइम कम थोड़ी है, इंडिया में भी मेरी इतनी दुश्मनी है, पता नहीं कौन मुझे मार दे वहाँ। तो भाई कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं रहेंगे, सामना करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा ईरान में क्या हो रहा है। मैं शायद एक अलग से एक सेक्शन होता है यूट्यूब में जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा एक उसका सब्सक्रिप्शन रखूँगा, क्योंकि भाई मैं जब इन्फॉर्मेशन दूंगा तो इन्फॉर्मेशन मैं कहीं से गैदर करूँगा, मेहनत करूँगा, तो थोड़ी सी मेहनत का फल तो आप मुझे देना चाहोगे, नहीं देना चाहोगे, तो उसका थोड़ा सा छोटा सा सब्सक्रिप्शन होगा। आप सब्सक्रिप्शन ले लेना उसका, और वो जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आप उनको देखना। वो बहुत ही बेहतरीन जानकारी, क्योंकि मैं ईरान में बैठा हूँ, आपको सोर्सेज से बढ़िया ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं ईरान में फंस गया हूँ, मैं मानता हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा उसका सामना करेंगे। आप सब अपना प्यार देते रहिए, बड़े अपना आशीर्वाद देते रहिए, और गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, श्री राम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।